नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसीज। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंसीज। समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी याद करेंगे। ठीक है, पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों का स्वागत करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पहले वो कर लेते हैं। I gave you my heart. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना YouTube चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्या है? मैंने दो नंबर ले लिए A और B और एक थर्ड मेंबर लिया M नाम का, जिसे मैं बोलूंगा मोडुलो मेंबर। जिसे मैं क्या बोलूंगा? मोडुलो मेंबर। अगर मैं ये लिखता हूं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, कि अगर A कॉन्ग्रुएंट है किसके? B के, तो इसका मतलब क्या है? और इसके लिए वो एक मेंबर की और जरूरत है। मैं यहां पे लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू M। किसके रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है? M के। तो यहां पे मतलब ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है दोनों, यानी कि M के, तो M डिवाइड कर रहा है द डिफरेंस ऑफ A एंड B, यानी कि M डिवाइड कर रहा है किसको? A माइनस B को, यानी कि द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करें A माइनस B बाय M, A माइनस B को किससे डिवाइड करें? M से। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग A माइनस B बाय M इज 0। तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0, यानी कि M कंप्लीटली डिवाइड करता है किसको? A माइनस B को। तो ये कॉन्ग्रुएंस है। लिखने का तरीका क्या है? लिखते हैं हम ऐसे, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होगा M डिवाइड कर रहा है किसको? A माइनस B को। इसी बात से हम कई चीजें और लिख सकते हैं। कौन कौन सी चीजें वो भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि A और B आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, किसके रिस्पेक्ट में? M के रिस्पेक्ट में, तो उसका कुछ से कुछ बातें हैं जो मेरे सामने आती हैं, आपके भी सामने आएंगी। A कॉन्ग्रुएंट B के है विद रिस्पेक्ट टू मोड है। इससे पहली चीज तो ये समझनी है कि M डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहां पे लिख रहा हूं 1 mod 2 के। एग्जांपल, क्या ये सही एग्जांपल है? यस, बिकॉज 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया ना। और 2 डिवाइड करता है ना 3 माइनस 1 को, यानी 2 को तो डिवाइड करता है वो। तो ये बात ठीक है। दूसरा, अब मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। क्या ये अभी ये ट्रू है? यस, क्योंकि 5 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 4, और 4 को कौन डिवाइड करता है? 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो 4 2 के टेबल में आएगा, यानी कि 4 2 के टेबल में आएगा, यानी 2 के कुछ पहाड़े पे आएगा 2 के टाइम तक, और k की जगह यहां पे कितना पुट करना है? 2। वैसे जैसे मैंने बोल दिया 2 16 को डिवाइड करता है, तो 16 2 के पहाड़े में आएगा, 2 k डैश तक पढ़ना है। मान लिया वो 2 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है? k डैश तक, और यहाँ पे k डैश की वैल्यू कितनी निकलती है? 8 निकलती है। समझा गई? वैसे ही अगर हम डिवाइड करता है A माइनस B को, क्योंकि A कॉन्ग्रुएंट है B mod M के, तो हम डिवाइड करता है अगर A माइनस B को, तो A माइनस B M के पहाड़े में आएगा, और वो M का पहाड़ा कहां तक पढ़ना पड़ेगा? कोई K तक। ठीक है। तीसरा, R इज इक्वल्स टू 0 वेयर R इज रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग A माइनस B बाय M। R क्या है? रिमाइंडर है। जब हम A माइनस B को किससे डिवाइड कर रहे हैं? M से, तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 0, अगर ये बात ट्रू है, क्योंकि A माइनस B को कौन डिवाइड कर रहा है? M डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंस। ठीक,
अब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, दो थ्योरम करनी है, जिसमें से एक थ्योरम है शो दैट ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम की ये जो रिलेशन है इट इज इक्विवेलेंस। ये क्या है? इक्विवेलेंस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। ये थ्योरम आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। शो करो कि ये क्या है? इक्विवेलेंस। आज इसकी एक और थ्योरम है, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स होंगे सीधे, और इवन 2.1 की न्यूमेरिकल आप खुद भी ट्राई कर लोगे, प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ओके, तो अब थ्योरम करते हैं, और वो थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो आप। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, बोर्ड पे भी आ रही होगी, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम देन ए एंड बी लीव्स द सेम रिमाइंडर when divided by m and respectively and conversely, sorry, वो कहता है if, मैं यहां लिख रहा हूं a is congruent to b mod m, ये हो then, तो ये शो करो a and b leaves same remainder, वो सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय एम, जब उनको किससे डिवाइड किया जाए? डिवाइडिंग बाय एम, एंड कन्वर्सली। तो इसमें कैसे प्रूफ करना है पहले वो देख लेते हैं। थ्योरम इंपॉर्टेंट है ये। ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के, अगर ऐसा है तो ए और बी तो सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे जब किससे भाग करवाए जाएंगे? एम से। और कन्वर्सली में ये है कि अगर ए और बी सेम रिमाइंडर छोड़ें जब किससे डिवाइड कराया जाए? एम से, तो ये प्रूफ करो कि वो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आप प्रूफ में नेसेसरी पार्ट करते हैं, ये लेके चलते हैं। लेट A is congruent to B with respect to mode member M, ठीक है, ये ट्रू मान लो, और ये प्रूफ करना है कि A और B सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं किस पे? डिवाइड करने से? M से। आप मान के चलते हैं, जब सेम करना हो तो मान के चलते हैं डिफरेंट रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, और लास्ट में वो दोनों डिफरेंट जो रिमाइंडर होंगे वो सेम आ जाएंगे, है ना। एंड लेट R1 and R2 be two remainders left by A and B on dividing by M such that, अगर A को M से डिवाइड किया तो मान लिया A M Q1 प्लस में R1, जहां पे R1 जो है वो 0 से बड़ा और जिससे डिवाइड करा रहे हैं उससे छोटा, M से डिवाइड करा रहे हैं, और B को मैं लिख लिया M Q2 प्लस R2, और R2 भी 0 से छोटा और 0 से बड़ा और M से छोटा। A को M से डिवाइड कराया तो A को मैं लिख सकता हूं ना M Q1 प्लस R1, जहां पे Q1 क्वोशंट है, M से डिवाइड कराने पे R1 रिमाइंडर है। B को जब M से डिवाइड कराते हैं तो B इज इक्वल टू M Q2 प्लस में R2। व्हाट इज Q2? Q2 इज सेकंड क्वोशंट एंड R2 इज द सेकंड रिमाइंडर। जो हमने बता दिया R1 और R2 क्या है। R1 तो वो रिमाइंडर है जब हम A को M से डिवाइड कराते हैं, R2 वो रिमाइंडर है जब हम इसको इससे डिवाइड कराते हैं, ठीक है। इसको बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, तो 1 माइनस 2 इंप्लाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बनेगा A माइनस B, इन दोनों में से M कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा Q1 माइनस Q2 प्लस में R1 माइनस R2, ठीक है। यानी कि A माइनस B इज इक्वल टू M Q डैश, इसको Q डैश प्लस में R डैश, बट R डैश मस्ट इक्वल टू 0। क्यों? सिंस, क्योंकि A और B कॉन्ग्रुएंट हैं, सिंस A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M, ये गिवन है, ये कंसीडर करके चले हैं। तो मैंने बताया था अगर A B कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना
तो अगर उनके डिफरेंस को a माइनस बी को अगर किससे डिवाइड कराओगे m से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है r डैश कितना होना चाहिए 0। इट इंप्लाइज r डैश की वैल्यू क्या है r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ r1 इज इक्वल टू r2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्स पार्ट करते हैं। समझ आ गया होगा, इजी सा पार्ट था ये, यही कर लेते हैं। कन्वर्स पार्ट में लेट करके चलते हैं कि दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। ए और बी लीव्स सेम रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय एम। तो लेट ये करके चलेंगे, लेट ए इज इक्वल टू एम Q1 प्लस में आर, वेर आर इज 0 एंड एम। बी इज ऑल्सो एम Q2, क्वोशंट तो अलग अलग है बट रिमाइंडर फिर ये भी आर छोड़ रहा है। ए को एम से डिवाइड करा है तो बी आर रिमाइंडर, बी को एम से डिवाइड करा है तो बी आर रिमाइंडर, 0 आर एम। ठीक है, इस बार इसको मानो 3, इसको मानो 4। 3 में से 4 माइनस कीजिए, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी। m कॉमन आ जाएगा, Q डैश बनेगा, r में से आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m, राइट। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m के पहाड़े में आ रहा है कहीं, Q डैश तक पढ़ना पड़ता है पहाड़ा। तो इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, राइट। इसका m अगर a और b के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो a और b आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। तो ये कन्वर्स पार्ट भी हो गया। तो ये थ्योरम थी, काफी अच्छी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट भी थी और हम ये सारी थ्योरम कर चुके हैं। एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो होती है वो इक्विवेलेंस होती है, उसकी थ्योरम भी हो चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसमें मैं किसी और वीडियो का भी लिंक देता हूं जो इससे जुड़ी चीजों से जुड़ी होती है, चाहे वो इससे पहले की हो चाहे इसके बाद की। ठीक है, तो इसके आज के लिए इतना ही है। बाकी आप लोग गाइस क्या करेंगे, एक दो थ्योरम्स और हैं इसकी बट वो इजी हैं, वो आप लोग खुद कर लेंगे और एक्सरसाइज ट्राई करेंगे आप। 2.1 थ्योरम्स हैं इसकी काफी, पर इजी इजी थ्योरम्स हैं, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे है, एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5। कहते हैं ए की वैल्यू फाइंड करो। एग्जाम्पल है, इस तरह का ए होना चाहिए कि ए कैसा कॉन्ग्रुएंट हो 7 mod 5 के। इसका मतलब ये हुआ 5 मस्ट डिवाइड a माइनस 7। इसका मतलब ये हुआ a माइनस 7 मस्ट इक्वल्स टू 5 के। ये हुआ ना, 5 के पहाड़े रहना चाहिए। अब k की वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो, k की वैल्यू 0 से पुट करनी शुरू कर दो, क्योंकि पहाड़ा 0 से शुरू कर लेते हैं। तो k की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर k की जगह 1 पुट करेंगे तो k की जगह अगर आप 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 और a प्लस का 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज निकलती रहेंगी, आप 4-5 के आगे निकाल के फिर डॉट डॉट दिला देना। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर थ्योरी के लेक्चर में आज के लिए इतना ही है। एक और वीडियो आपको इसके साथ देखनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको इससे पहले आप जो प्लेलिस्ट है आपके सेकंड सेमेस्टर की उसमें सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। उसमें हेडिंग है वीडियो की इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एंड इट्स इक्विवेलेंस। ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस एंड इट्स इक्विवेलेंस, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन और उसकी इक्विवेलेंस। ओके, सो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दी वीडियोस। शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है और वीडियो पूरी देखनी है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.